बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी पतंती की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी जा रही होगी और आपको ये वीडियो हमारी हैं वो पसंद आ रही होंगी। तो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम पढ़ेंगे अपना पेज नंबर 367 367 हमारा आज का पेज है और ये सयाला साइन दी गैलरी का साइन है। अगर पिक्चर को आप थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा। इसकी बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन है तो ये ऑटोस्ट्राडा में मिलेगा और ये देखिए इस तरह से ये ब्लैक ऐसा शो हो रहा है जैसे किसी चीज़ के अंदर से कोई चीज़ गुजर रही है ना, ये सड़क जो है अंदर से गुजर रही है। तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है कि ये एक सुरंग गैलरी बोलते हैं, एक सुरंग को, एक टनल को जो पहाड़ों को काट कर उसके अंदर से फिर वो रास्ता बनाया जाता है। इस तरह ये देखें, ये रास्ता है, फिर आगे एक पहाड़ी आई, पहाड़ी को काट कर उन्होंने इसके अंदर ये रास्ता बनाया। तो ये इसके नीचे जब ये करतेलो इसके नीचे फिर वो छोटी सी करतेलो लगाकर ये चीज़ ये शो करा सकते हैं कि इस सुरंग की लंबाई है वो इतनी होगी। ये भी वो इस तरह छोटी सी करतेलो लगाकर आपको आगाह कर सकते हैं। तो इस करतेलों को देखने के बाद आपको ये इस चीज़ का भी आइडिया हो जाना चाहिए, ये चीज़ भी आपके माइंड में होनी चाहिए कि जब हम ये करतेलो देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हमें करनी चाहिए। यानी इसके सुरंग के अंदर, गैलेरिया के अंदर आप पार्किंग नहीं कर सकते, आप स्टॉप नहीं कर सकते गाड़ी को, थोड़ी देर के रोक कर थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना वो भी मना है। और आपने गैलरी के अंदर स्टेयरों को मजबूती से पकड़ना है क्योंकि जैसे ही आप गैलरी से बाहर निकलने के बहुत ज़ोरदार आपको वहाँ का झटका लग सकता है। उसकी वजह से आप तैयार होना चाहिए। यानी ये ना हो कि आपको पता ही ना हो, आप जैसे नॉर्मल तौर पर गाड़ी चलाई इसी तरह आप चला रहे हो तो आगे से आपको जब गैलरी से बाहर निकलें तो आपको एक ज़ोरदार हवा का झटका लगे और आप घबरा जाए तो उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए वो गैलरी के अंदर भी आपको ये पता होना चाहिए कि स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ना है ताकि जब बाहर निकलें तो झटका लगे आपको पता हो कि यानी बिल्कुल आगे हवा का झटका लग सकता है, आप पहले से ही खबरदार रहें। सुस्त फिरमाता पार्किंग और थोड़ी देर का स्टॉप करना दोनों ही मना है। तो अगर किसी वजह से यानी ट्रैफिक का रश हो बहुत ज़्यादा तो इस वजह से ट्रैफिक जाम हो जाए अंदर तो आपको फिर जब पता चले कि यानी थोड़ी देर लग सकती है यहाँ पर, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, आप अपनी गाड़ी को बंद कर देंगे ट्यूनल के अंदर। सही है, क्योंकि उस वजह से अगर सारी गाड़ियाँ स्टार्ट हो तो इसके बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो सकती है, गाड़ी का धुआं। तो ये भी बताना चाहिए कि गाड़ी को फिर बंद कर देना है। चलिए चलते हैं जी, शुरू करते हैं जी अपने पहले सवाल से। पहला सवाल है जी, इल सिग्नाले रफिगुरातो, ये साइन जो आप देख रहे हैं अपोस्ट लगा होता है अल इनिज़ियो, शुरुआत में दी उना गैलेरिया, एक गैलरी एक सुरंग जो जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर ये साइन लगा होता है। वेर हो गया जी। अगला सवाल जी, इल सिग्नाले रफिगुरातो प्रेआवीज़ा, यानी ये साइन एडवांस में पहले ही आपको बताता है, आगाह करता है उना गैलेरिया ऑटोस्ट्रादाले, यानी ऑटोस्ट्रादे की जो सुरंग है उसके बारे में पहले ही आपको बता रहा है। यानी आगे आपको ऑटोस्ट्रादे में एक सुरंग मिलेगी जी। वेरो है अगला सवाल, इल सिग्नाले रफिगुरातो रिकॉर्दा, याद आने के लिए दी स्पेंजरे, बंद कर दें इल मोटोरे, इंजन को, इन काजो उस सूरत में दिया रेस्तो रुकने की, प्रोलुंगातो ज़्यादा देर तक, इन गैलरी के अंदर। ठीक हो गया, यानी अगर आपको थोड़ी देर लग सकती है कि यानी आपको पता है कि अब रुकना थोड़ी देर तक ज़्यादा हो सकता है, उस सूरत में आप क्या करेंगे, अपने इंजन को बंद कर देंगे। ये भी याद दिलाता है ये साइन बोर्ड। वेरो है जी अगला सवाल, इल सिग्नाले रफिगुरातो रिकॉर्दा दी नॉन सोस्तारे, ये साइन बताता है याद आने के लिए कि नॉन सोस्तारे पार्किंग नहीं करनी, दी नॉन फेरमार्सी, और फेरमाता भी नहीं करना यानी रुकना भी नहीं है, इन गैलरी में साल्वो दिवर्सा सेgnalezione, अगर आपको कोई दूसरा साइन नहीं मिलता मुख्तलिफ साइनों की सूरत में।
सोस्ता पार्किंग और स्टॉप दोनों ही गैलरी के अंदर नहीं करने। ये भी साइन को देखने के बाद फ़ौरन आपको पता चल जाना चाहिए। साइन देखिए, आपको पता होना चाहिए गैलरी के अंदर सोस्ता और फेर्माता दोनों नहीं करने, ठीक है, जब तक कोई साइन ना मिले। ओके जी, अगला सवाल है जी, इल segnale raffigurato invita a tenere ben saldo lo sterzo। ये साइन इनवाइट करता है, बताता है, कहता है आ tenere आप रखें, ben saldo यानी पकड़ के, lo sterzo स्टेर को मजबूती से पकड़ रखें, per fronteggiare सामना करने के लिए, एवेंटुअली जो है कॉल्पी दी वेंटो हवा की वजह से, all'uscita della galleria यानी गैलरी से निकलती ही अगर आपको हवा का सामना करना पड़ता है, यानी आपको हवा का दबाव, उसकी बहुत ज़्यादा आपको धक्का लगता है, झटका लगता है, तो उससे कहता है बचने के लिए आप क्या करें कि आपको अपने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़े रखना है। ये साइन कहता है, ये भी कहता है कि आपने अपने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ के रखना है कि अगर आपको गैलरी से निकलते हुए हवा का सामना करना पड़ता है तो उससे आप महफूज रहें। ओके जी, अगला सवाल है जी, il segnale raffigurato indica una strada chiusa। कहता है, ये साइन बोर्ड कहता है कि सड़क जो है वो बंद है, फाल्सो है जी, सड़क बंद नहीं है। आगे कहता है कि इंडिका लावोरी इन कोर्सो, इंडिकेट कर रहा है कि रोड पर काम हो रहा है, ये भी गलत है, फाल्सो है, इसके बारे में बता रहा। आगे कह रहा है कि इंडिका उना गैलेरिया नॉन इल्यूमिनाता। इल्यूमिनाता होता है जी कि यानी रोशन, यानी एक गैलरी है, एक सुरंग है और उसमें रोशनी नहीं आपको मिलेगी, जैसे ये सारा ब्लैक है इस तरह। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि गैलरी के अंदर रोशनी नहीं आपको मिलेगी, तो फाल्सो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस अजीब सा सवाल किया है। अगला सवाल है, il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli। कहता है, ये साइन बोर्ड चलने से मना करता है उन गाड़ियों को कि superano 3,5 metri di altezza, जिन गाड़ियों की ऊंचाई जो है वो 3.5 मीटर से ज़्यादा, लिहाजा वो गाड़ी नहीं चल सकती। यहाँ पर अगर देखें किसी किस्म का कोई भी वो साइन बोर्ड या कोई मीटरों के हिसाब से कुछ भी नहीं लिखा, सादा एक बस उन्होंने साइन बोर्ड के ऊपर एक नक्शा बनाया कि यानी एक गैलरी है, बस इसके बारे में बताया। तो वो चीज़ें आपको पता ही है क्या चीज़ करनी है। लिहाजा यहाँ पर किसी को मना नहीं है, किसी भी गाड़ी को ये साइन बोर्ड मिले थे, इसमें किसी भी गाड़ी को कोई मना नहीं है, क्योंकि ऑटोस्ट्रादा का ये साइन बोर्ड है तो तमाम गाड़ियों को इजाज़त है। यहाँ पर किसी को भी किसी भी गाड़ी को मना नहीं है, चाहे उसकी ऊंचाई 3.5 हो, 4.5 हो, या लंबाई 5 फुट 7 इंच जितनी भी हो, 7.5 है जितनी भी है, कोई किसी को मना नहीं, यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ जा सकती हैं। ओके हो गया जी, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है जी, लेनित्जियो दी उन पोंते। ये एक पोंते, एक पोल की मतलब वो पिक्चर नहीं है, वो उसका साइन बोर्ड नहीं है, ये गैलरी का साइन है, सही है। तो जो पोंते का है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है इससे, तो ये भी आपने इसको थोड़ा सा देखना है, याद करना है कि ये साइन जो है ये गैलरी का साइन है, पुल का साइन नहीं है। आगे कहता है वेदल सुरपासो, ओवरटेक करने से मना करता है, फाल्सो है जी। तो इसके साथ ही हमारा ये पेज ख़त्म। पेज नंबर आ गया जी 368, 368 सयाला सिग्नल डी पोंते, एक पुल का। तो जैसा कि आपको पता है इस साइन बोर्ड की बैकग्राउंड जो है वो भी ग्रीन है, तो इसका मतलब ये साइन बोर्ड ऑटोस्ट्रादे का साइन है। अगर इसकी बैकग्राउंड जो है वो ब्लू हो तो आप समझ जाइए कि ये जो रायशी आबादी से बाहर है ये उसका साइन है। तो यहाँ पर हम ऑटोस्ट्रादे की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये साइन जो है ये ऑटोस्ट्रादे का है और ये एक पुल का है, ये गैलरी का नहीं है, ठीक है। पहले उसने पिछले पेज में कहा था ना कि एक उन पोंते एक पुल है, ये देखिए ये है एक पुल, ये एक पुल की
पिक्चर बनी हुई है। गैलरी का और गैलेरिया और ये जो है ये पौंते, सही है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, एक जैसे नहीं है। ठीक है, इसको देखने के बाद आपको ये पता चलिए कि इस यहाँ पर जैसे ही हम मतलब गैलरी से निकलेंगे तो आगे हमको इस तरह फिर ये पौंते मिल सकता है या दोस्तों, या जैसा कि आप इसके 3 नाम है, सही है, कवल काविया भी है, तो वो आपको मिलेगा। तो ये फिर जैसे गैलरी से निकलेंगे तो हम पुल पर चलेंगे तो वहाँ पर स्टेयरों को मजबूती से पकड़ के रखना है, जैसा कि हमने वो पेज में पढ़ा था, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था वो फोर्ते वेंतो लातेराले, यानी साइडों से तेज़ हवा के झटके आपको लग सकते हैं, हम पीछे पढ़कर वो आए हैं। तो जैसे हम गैलरी से बाहर निकलेंगे पुल पर आएंगे तो फिर आपको इस तरह तेज़ हवा के झटके लग सकते हैं। तो इस साइन बोर्ड को देखने के बाद आपने सिर्फ ये 2-3 चीज़ें ही ज़हन में रखनी है। एक तो हम आगे पुल आ गया है, सही है, उस पुल पर हम पुल के ऊपर से गुजरेंगे, और दूसरा इस पर गुजरने से पहले हमने अपने स्टेयरों को जो है वो मजबूती से पकड़ के रखना है, क्योंकि साइडों से हवा का बहुत ज़ोरदार झटके लग सकते हैं। और जैसे ही पुल शुरू होगा उसके शुरू होने से पहले ये आपको ये लगी हुई मिलेगी, तो इसके नीचे फिर वो ये भी बता सकता है कि कितने मीटर इस पुल की लंबाई है। ठीक हो गया जी। तो शुरू करते हैं जी अपने पहले सवाल से। पहला सवाल है जी हमारा, इल segnale raffigurato si può trovare, ये साइन बोर्ड हमको मिल सकता है al inizio di un ponte, एक पुल के शुरुआत में ही ये हमको मिल सकता है। दी उन वियादोतो ओ दी उन कवल काविया, जैसे कि मैंने आपको पता कि हम इटली में इसके 3 नाम है और हम इसको पुल ही कहते हैं, कि एक पुल के शुरू होने से पहले ये हमको मिल सकता है जी, बिल्कुल वेरो है। अगला सवाल, इल segnale raffigurato può essere abbinato, कि इसके साथ हो सकता है कि ऐड की हो, लगी हो, ad un pannello, एक छोटी सी प्लेट के हिंदी का जो आपको दिखाए, आपको इंडिकेट करे ला लुंगेत्सा, लंबाई को, del कवल काविया, यानी उस पुल की लंबाई को वाज़ा करे। इसके नीचे यानी छोटी सी वो जो है वो एक और पनेलो ऐड करके उसके ऊपर वो मीटरों से लिख सकते हैं कि इसके पुल की लंबाई इतनी है। ओके जी। अगला सवाल है जी, il segnale raffigurato invita a fare particolare, ये साइन बोर्ड इनवाइट करता है, आपको कहता है कि फारे पार्टिकुलारे, आप करें ख़ास, अटेंजियोने एहतियात, इन काज़ो दी फोर्ते वेंतो, तेज़ हवा की सूरत में। सही है, मतलब जैसे ही आप इस पर चलते हैं तो आपको कहता है कि बहुत तेज़ हवा जो है वो उसका मतलब तेज़ हवा का आपको सामना करना पड़ता है, तो आप उससे ख़ास एहतियात करेंगे जी, बिल्कुल वेरो है। अगला सवाल, il segnale raffigurato invita a tenere, इनवाइट करता है, आपको कहता है कि तनेरे आप रखें बिन साल्दातो, तो बिन आपको जैसे पता है कि पूरी बुक में ये बिन जो है ये वेरो सवालों में ही इस्तेमाल होता है। साल्दोलो स्टेर्सो, मजबूती से स्टेयरों को पकड़ के रखें। फिर फ्रंटे जा रहे के सामने वेंत वाली, आपको हो सकता है कॉल्पी झटका लगे, दी वेंतो लतेराली, साइड से हवा का, तो साइड से आपको हवा का झटका लग सकता है सामने से, इसलिए आप क्या करें, अपने स्टेयरों को मजबूती से पकड़ कर रखें जी, वेरो है जी। अगला सवाल जी, फाल्सो सवाल शुरू हो जाते हैं। il segnale raffigurato prescrive, ये साइन बोर्ड बताता है दी il divieto di sorpasso, यानी ओवरटेक करने से मना करता है, tra autoveicoli, एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी से, यानी गाड़ियों को एक कार दूसरी कार को ओवरटेक करना चाहती है तो कहता है ये मना करती है, इस वजह से आप ओवरटेक नहीं कर सकते। आपको पता है जब ओवरटेक करने से मना करता है तो फिर इस तरह 2 गाड़ियाँ बनी होती हैं और उसके जो दरमियान में वो रेड कलर का दायरा होता है, ये बताता है कि ओवरटेक करना मना है, तो वो साइन होता है। ये वाला साइन इस चीज़ के बारे में नहीं बता रहा कि आप ओवरटेक ना करें। ओके जी। अगला सवाल, इंडिका दी उन्ना गैलेरिया, कहता है ये साइन बोर्ड कहता है कि एक गैलरी शुरू हो गई है। हम पिछला पेज पढ़ा था गैलरी के बारे में, तो वो गैलेरिया जो है वो
उसका साइन बोर्ड कैसा होता है। ठीक हो गया, तो ये पुल का साइन है, गैलेरिया का नहीं है। अगला सवाल, इल segnale raffigurato indica che si sta per transitare sotto un ponte। अब ये कह रहा है कि हमने ये साइन बोर्ड बता रहा है कि पुल के नीचे से गुजरना है। ये देखें इस तरह ये गुलाई में बना हुआ है, सही है, जैसे गैलरी का इस तरह गुलाई में साइन था, ये नीचे से गुजरना है। फाल्सो है, नीचे से नहीं गुजरना, हमने ऊपर से गुजरना है। तो ये सिर्फ इस तरह शो का है मतलब किया जा रहा है, हमको दिखाया जा रहा है कि ये एक पुल का साइन बोर्ड है, सही है। आप ये याद रखें ये पुल का साइन है और ऊपर से गुजरना है, नीचे से नहीं गुजरना, ये चीज़ इसके बारे में नहीं बता रहा। ठीक हो गया, इसके साथ ही पेज नंबर 368 कंप्लीट। चलते हैं अगले पेज की तरफ। पेज नंबर 369 369 मेन टाइटल इसका है जी, segnale signal di svolta मुड़ने का a sinistra बाएं जानब इंदिरेक्ता यानी इनडायरेक्टली है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली है, यानी आप जा सकते हैं लेकिन इस तरह घूम कर। करतेलों को अगर आप गौर से देखें, यानी अगर आप लेफ़्ट जाने पर जाना चाहते हैं तो आपको लेफ़्ट जाने की इजाज़त डायरेक्ट नहीं है, सही है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह घूम कर आना पड़ेगा। तो पिक्चर में आप देखें, ये देखें जैसा कि आप यहाँ पर हैं, सही है। तो ये पहले साइन बोर्ड लगा के आपको बता दिया गया है कि भाई ये देखें, आपने अगर लेफ़्ट जाना है, जो भी लेफ़्ट जानब जाना चाहता है, सही है, वो इस तरह आके यहाँ से नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, इस तरह ये सारा जो ये गोल चौक है, ये जो आपको पता है ये बना हुआ है एक प्यासा है, इस सारे को घूमकर इस सारा लेकर फिर इस तरह सीधा आना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट ही आप जाएंगे, नहीं, इनडायरेक्ट है, ऊपर सारा घूमकर ये रास्ता फिर आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो इसमें यह है कि सीधा भी आप जा सकते हैं और दाएं जानब भी मुड़ सकते हैं। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप सीधा भी जा सकते हैं और दाएं जानब भी जा सकते हैं, आपको इजाज़त है, आपके लिए ओब्लिगो आप जा सकते हैं, सिर्फ बाएं जानब आप नहीं जा सकते। शुरू करते हैं जी। पहला सवाल है जी, इल segnale raffigurato indica, ये साइन कहता है il percorso एक रास्ता दा fare करने का, per prendere लेने के लिए, la strada सड़क को, di sinistra जो बाएं जानब वाली सड़क है उसको लेने के लिए आपको ये सारा रास्ता लेना पड़ेगा, सही है। ये सारा आपको सफ़र करना पड़ेगा। जो भी मतलब वो कहता है कि ये साइन ये चीज़ के बारे में बता रहा है, अगर आपने बाएं जाने वाले लेफ़्ट जाने वाला रास्ता लेना तो आपने ये सारा परकोर्स करना है, सही है, ये सारा आपने सफ़र तय करना है, फिर आप जा सकते हैं। ओके जी, फिर अगला सवाल है, il segnale raffigurato indica che non è possibile svoltare, यह साइन बोर्ड कहता है कि मुमकिन नहीं है मुड़ना a sinistra लेफ्ट जाने पर in modo diritto, यानी उस सूरत में सीधा, डायरेक्टली, यानी डायरेक्ट आप नहीं मुड़ सकते, डायरेक्ट आपको जाने से मना करता है, ऐसा मुमकिन नहीं है आपको फौरी तौर पर बाएं जानब मुड़ जाए। वेरो है जी अगला सवाल, il segnale raffigurato consente di proseguire diritto, आपको इजाज़त है सीधा जाने की, वेरो सीधा जा सकते हैं। आगे जी consente la svolta a destra, यानी दाएं जानब आप मुड़ सकते हैं, आपको इजाज़त है। वेरो है जी सीधा भी जा सकते हैं और दाएं जानब भी जा सकते हैं। अगला सवाल, il segnale raffigurato interessa i conducenti, जो ड्राइवर हजरात इंटरेस्ट रखते हैं, जो जाना चाहती हैं कि इन दोनों prendere la strada, इरादा रख रहे हैं जो सड़क लेने का, दी सिनिस्ट्रा बाएं जानब, कि जो ड्राइवर हजरात इरादा रखते हैं या जाना चाहते हैं बाएं जानब, तो ये उन लोगों के लिए है वो कि वो कैसे जा सकते हैं, सही है। जो भी ड्राइवर बाएं जानब मुड़ना चाहता है तो ये साइन उन लोगों के बारे में है। ओके जी, अगला सवाल है जी il segnale raffigurato obbliga, ओब्लिगा मतलब ज़रूरी है, लाजमी है, a svoltare मुड़े a sinistra बाएं जानब, al prossimo incrocio अगले चौक में, सही है। आपके लिए ओब्लिगो, जैसे कि आपको पता है कि ओब्लिगो वाले हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है, ओब्लिगो के जितने भी साइन हैं, सही है। तो ये ओब्लिगो नहीं करता कि हमने सिनिस्ट्रा
मुड़ना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये साइन ज़रूरी है, लाजमी है, ओब्लिगो है कि मुड़ना है बाएं जानब आगे चौक में से। फाल्सो है जी। आगे कहता है कि इंडिका उन पार्केजो सिनिस्त्रा के लेफ्ट जानब में एक पार्किंग है। तो पार्किंग के बारे में भी कोई नहीं बता रहा कि पार्किंग होगी या नहीं होगी, इसका भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आगे है नॉन वाले पेरले बिचिक्लेते, यानी साइकिल वालों के लिए वैलिड नहीं है या उन पर लागू ये नहीं होता। आद ई चिक्लोमोटोरी और चिक्लोमोटोरी पर, यानी चिक्लोमोटोरी और साइकिल जो साइकिल ये हैं उन पर ये साइन लागू नहीं होता। ये फाल्सो है। साइन सब पर ही लागू होता है, क्योंकि यहाँ फिर गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से आती हैं, सीधी आती हैं, तो फिर इस तरह आप लेफ़्ट जान पर नहीं डायरेक्टली मोड़ सकते। अगर आपने मुड़ना है तो वो साइकिल वाले और जो मोटरिंग वाले हैं, जो छोटे स्कूटर है, वो भी इस तरह सारा जो है वो घूम कर आएंगे, फिर इधर जाएंगे लेफ़्ट जाने पर, डायरेक्ट नहीं जा सकते। ओके, साइकिल और मोटरिनों पर भी वैलिड है। आगे क्या कहता है कि वे तला जवोल्ता आ देस्त्रा, दाएं जानब मुंडे से मना करता है। फाल्सो है, दाएं जानब मुंडे से मना नहीं करता, मना किसी जानब भी नहीं करता। लेफ़्ट जानब भी जा सकते हैं लेकिन घूम कर। आगे कहता है कि इल segnale raffigurato indica il segnale raffigurato indica il percorso, एक रास्ता है degli autobus, बसों के लिए, कि आनो fermate, और जो मतलब स्टॉप रखती हैं, जो रुकती हैं, nelle vicinanze पास ही में। तो कहता है कि ये उन लोगों के बारे में, उन लोगों का रास्ता है, उनका रास्ता है बसों का, जिनके स्टॉप होते हैं, लिहाजा उसके बारे में कि बस का स्टॉप पास में है तो ये उसका रास्ता है। फाल्सो है जी, उसके बारे में नहीं है। तो पेज 369 कंप्लीट। पेज नंबर 370 370 segnale सिग्नल दी पियाज़ोला दी सोस्ता। पियाज़ोला आपको पता है कि इस तरह जो सड़क होती है उसके साइड में से जगह होती है, वहाँ पर वो आप गाड़ी पार कर सकते हैं, थोड़ी देर की गाड़ी रोक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए साइड में ये जगह होती है, सही है। पियाज़ोला सोस्ता पार्किंग करने की पियाज़ोला की जगह होती है, उसके साइन के बारे में बता रहा है। तो ये साइन बोर्ड आपको पता है कि कहाँ का है, ये एक्स्ट्रा उर्बाना का है। अगर इसकी बैकग्राउंड ग्रीन हो तो फिर आपको पता है कि वो ऑटोस्ट्रादे में होगा, लेकिन इसकी जो बैकग्राउंड है वो ब्लू है, तो लिहाजा ये एक्स्ट्रा उर्बाना में होगा। तो यहाँ पर आप पार्किंग जो है वो 24 घंटे पार्किंग कर सकते हैं, सही है। आपको 24 घंटे की इजाज़त होगी। जो 3 घंटे वाला सवाल है वो जो एमरजेंसी कुर्सी होता है ऑटोस्ट्रादे में, उसकी बात होती है, क्योंकि वहाँ पर 3 घंटे की इजाज़त, 3 घंटे से ज़्यादा वहाँ पर आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, जो ऑटोस्ट्रादे में जो कुर्सियाँ, जो एमरजेंसी कुर्सियाँ उसमें। यहाँ पर आप 24 घंटे पार्किंग कर सकते हैं। इस तरह आपको ये मिलेगा, यानी ये आबादी से बाहर साइन है, ये साइड में जगह बनी हुई है, सही है। ये देखें, इस तरह पहले आपको साइन लगा के बता दिया है कि मतलब आगे जो है वो पियाज़ोला दी सोस्ता है, पार्किंग करने के लिए आपको थोड़ी सी जगह दी जाती है, आप यहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो इसके नीचे छोटी सी मतलब जो है वो करतेलो लगाकर आपको बता सकते हैं कि ये आगे कितना फासला है। पहले ये आपको बोर्ड मिलेगा, फिर वो आपको फासला बताएगा कि इतने फासले पर आपको ये पियाज़ोला दी सोस्ता वो मिलेगा। ठीक हो गया, चलते हैं जी, शुरू करते हैं जी पहले सवाल से। पहला सवाल है जी, इल segnale raffigurato, ये जो साइन आप देख रहे हैं, इंडिका कहता है उन पियाज़ोला, एक पियाज़ोला एक जगह है, अल्लातो साइड में, दला कर जाता सड़क के, per effettuare करने के लिए, ला fermata। ठीक हो गया, यानी कहता है कि सड़क के साइड में एक जगह है जहाँ पर आप fermata कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में साइन बोर्ड बता रहा है जी, बिल्कुल वेरो। अगला सवाल, इल segnale raffigurato e posto in vicinanza, ये साइन बोर्ड लगा होता है नज़दीक में, दी una piazzola एक जगह के, per effettuare करने के लिए, una fermata एक fermata करने के लिए एक जगह होती है जो पास में ही उसके लगा होता है। वेरो है जी। अगला सवाल, il segnale raffigurato si trova su strade extraurbane, ये साइन बोर्ड हमको रिहायशी आबादी के बाहर जो सड़कें होती हैं एक्स्ट्रा उर्बाना, वहाँ पर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी ये देखें,
बैकग्राउंड जो है वो ब्लू है, तो इस वजह से ये जो एक्स्ट्रा उर्बाना है, जो आबादी से बाहर जो सड़कें हैं उसके ऊपर ये मिलेगा। ठीक हो गया। अगला सवाल है जी, इल segnale raffigurato può essere abbinato ad un pannello। कहता है कि इस साइन के साथ हो सकता है कि ऐड हो एक छोटी सी प्लेट कि इंडिका, जो इंडिकेट करे, जो वाजिया करे ला distanza फासला के चे त्रा के है त्रा दौरान इल segnale सिग्नल के ए ला प्याजोला, और प्याजोला वो जगह जो है, जगह और साइन का फासले के बारे में कहता है, तो बता सकता है, इंडिकेट कर सकता है कि कितना फासला है, उसके बारे में यहाँ पर नीचे पनेलो लगा दी जा सकती है। हो सकता है इसके नीचे पनेलो लगी हो जो फासला बताए इस साइन के और उस जगह के जहाँ वो प्याजोला है। फिर है जी अगला सवाल। अब फाल्सो सवाल शुरू हो गए हैं, तो शुरू करेंगे अपना पहला फाल्सो सवाल। इल segnale raffigurato preavvisa un allargamento बोलते हैं जी सैलाब, तो पंजाबी जैसे हड़ कहते हैं, तो सैलाब है देला करे जाते पे। कहता है ये साइन बोर्ड एडवांस में आपको बता रहा है कि सैलाब है करे जाते पे। तो ये देखिए इस तरह साइन बोर्ड में ऐसा लग रहा है जैसे कोई सैलाब, हड़, पानी वगैरह बहुत ज़्यादा आ गया ना, इस चीज़ के बारे में नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये उसके बारे में नहीं, सैलाब के बारे में नहीं है। ओके, ये फाल्सो हो गया। अगला सवाल। इल segnale raffigurato indica कि ला सोस्ता पार्किंग जो है एक consentita इजाज़त है सोलो per 3 ore, सिर्फ 3 घंटे के लिए। ओके, ये देखें फाल्सो हो गया ना। फाल्सो इसलिए है क्योंकि ये एक्स्ट्रा उर्बाना जो है वहाँ पर एक जगह होती है जहाँ पर आप गाड़ी पार कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको 24 घंटे की इजाज़त है, लेकिन ये कह रहा है कि 3 घंटे की इजाज़त है। सही है, 3 घंटे आपको पता है कि वो ऑटोस्ट्रादे में 3 घंटे की इजाज़त होती है, इसलिए फाल्सो है। ओके, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगला सवाल है उन आर्या दी कंपेजो। अच्छा, कंपेजो आपने वो पीछे वो पढ़ी हुई है, सही, कारावान, ऑटो कारावान जो कंपेर है उसके साथ फिर वो उसके ऊपर टेंट वगैरह का निशान था, सही है, तो वो था कंपेजो का, उसके बारे में था कंपेजो। ये है यहाँ पर कंपेजो के बारे में नहीं बता रहा, यहाँ पर बता रहा है कि आप वैसे इस्तेमाल गाड़ियों के लिए पार्किंग है, कैंपिंग करने के लिए, टेंट वगैरह लगाने के लिए नहीं है वो, और करते लो जो हमने पीछे पड़ी हुई है। ओके जी, अगला सवाल है, कहता है कि इंडिका ला फेरमाता दी उन ऑटोबस के फेरमाते की बात कर रहा है। ऐसे ही साइड में जैसे बस का फरमाता, इसके बारे में बता रहा है। तो ये फरमाते के भी साइन हमने जो पीछे जितने भी साइन है वहाँ पर हमने पढ़े हैं, वो साइन कैसे होते हैं वो बताते हैं। ये बस का फरमाता यहाँ पर है, तो वो भी साइन हमने देखे हुए हैं। तो लिहाजा ये बस के फरमाते के बारे में नहीं बता रहा ये साइन बोर्ड, ये बता रहा है कि एक छोटी सी एक जगह होगी जहाँ पर आप गाड़ी पार करके रेस्ट कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में है। सही है। अगला सवाल है जी, उन आर्या दी पार्केजो पर कारावान। कहता है सिर्फ जो कारावान है, जो ऑटो कारावान और कारावान जो है उनकी पार्किंग के लिए है, ये साइन बोर्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है। फाल्सो है, सिर्फ ऑटो कारावान की पार्किंग के बारे में नहीं बता रहा। यहाँ पर जो भी है, जितने भी रोड के जो सार्फिन हैं उनमें से किसी को भी ज़रूरत है वो यहाँ पर गाड़ी पार कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। अगला सवाल है जी कि ए पोस्तो सोलो सुले ऑटोस्ट्रादे। कहता है सिर्फ ऑटोस्ट्रादे पर ये लगा होता है। फाल्सो है, ये देखें इसकी बैकग्राउंड ये वो ब्लू है, तो लिहाजा इसका इस साइन बोर्ड का ऑटोस्ट्रादे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोस्ट्रादे पर नहीं ये साइन होते, ये आबादी से जो बाहर सड़कें हैं उन पर होता है। ठीक हो गया। तो ये इस पेज का आखिरी सवाल था, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो चलते हैं जी अपने आज सवालों की तरफ। तो जी दोस्तों, पिछली वीडियो में जो पूछा गया सवाल था वो ये था कि इल segnale raffigurato indica, ये साइन इंडिकेट कर रहा है द क्वाल डिरेzione, यानी किस डायरेक्शन से, किस समझ से proviene il vento, हवा जो है वो आ रही है। यानी ये साइन इस चीज़ के लिए लगा हुआ है, ये बताने के लिए यानी किस साइड से हवा आ रही है, यानी अजीब सवाल है। फाल्सो है जी, ये इस चीज़ के बारे में नहीं है। इसका मेन पॉइंट जो है वो ये है कि हवा के जो झटके जो है वो लग सकते हैं, ये सिर्फ इस चीज़ के बारे में है। जैसे सड़क से आप बाहर निकलें या आप पुल पर ड्राइविंग कर रहे हैं
तो वहाँ पर तेज़ हवा के झटके लग सकते हैं। ये इसी के बारे में, इस चीज़ के लिए सही हो गया। तो जी दोस्तों, आज का जो सवाल लिया गया है वो एक पेज नंबर 124 से है। Il segnale raffigurato per annuncia attraversamento di una zona suggetta al pericolo di incendio। तो ये है जी आज का सवाल जो आपने इसका जवाब वीडियो के नीचे कमेंट में देना है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी।